नमस्कार, मैं हूं आदिति अरोरा सावंत और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, दशहरे के बाद ना हर किसी को धनतेरस के त्योहार का इंतजार रहता है, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है जब मान्यता ये है कि आप कुछ नया खरीदें, फिर चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कोई धातु हो या फिर बर्तन हो, तो शुभ लाभ मिलता है। लेकिन धनतेरस को लेकर भी कई सवाल हम सबके मन में होते हैं। पूजा करने की सही विधि क्या है, वक्त क्या होगा शुभ मुहूर्त, और क्या करना चाहिए ताकि धन संपत्ति में वृद्धि हो। जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़े, जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनका पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, बहुत से सवाल है। इन सभी सवालों का आज जवाब हम पाएंगे इस शो के जरिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रतीक भट्ट, जो ज्योतिष है और जो हमें सही विधि विधान से किस तरह पूजा की जाए धनतेरस की ये बताएंगे, और साथ ही शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, और हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। और आज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन साथ ही आपसे थोड़ा ज्ञानवर्धन भी चाहेंगे। धनतेरस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस त्योहार का महत्व कैसे है, क्या है, जरूर बताएं। सर्वप्रथम तो अदिति जी आपको और एबीपी न्यूज़ देखने वालों सबको धनतेरस की बहुत बधाई। जैसा कि आपने प्रश्न किया क्या महत्व है, तो कृष्ण पक्ष के कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। इस बार यहाँ पे ऊहापोह की स्थिति बन रही है कि 29 को है या 30 को है। तो देखिए, उदया तिथि के हिसाब से तो 30 को हो रहा है, लेकिन कहा जाता है धनतेरस में प्रदोष काल मिलना बहुत जरूरी है, जो कि 29 को मिल रहा है। इसीलिए इस बार 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस का नाम भगवान धन्वंतरी के नाम पर पड़ा, और कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक, आरोग्यता के कारक और धन के देवता, कहीं ना कहीं उनका आगमन हुआ और वो कलश लेकर पैदा हुए और उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी वजह से बर्तन खरीदने की परंपरा चालू हो गई। जी, यहाँ पर आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बर्तन खरीदने की प्रथा आपने कहा शुरू हो गई, और धन संपत्ति, गहने और धातु जो होते हैं, प्रेशियस धातु लोग खरीदते हैं। लेकिन धनवंतरी, भगवान धनवंतरी जो है वो दरअसल आयुर्वेद के भगवान जाने जाते हैं। तो सेहत से संपत्ति तक का ये सफर कैसे तय हुआ? देखिए, बिना सेहत के संपत्ति नहीं आ सकती, और अगर जब तक तन आपका स्वस्थ है तभी धन आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक तरफ कलश है तो एक तरफ वो आरोग्यता के कारक हैं। एक तरफ कलश को मतलब चावल भर के रखा जाता है और सुख समृद्धि धन धान्य दर्शाता है। तो सबसे पहले जब उनका अवतरण होता है तो आरोग्यता दर्शाते हैं, फिर कलश दिखाते हैं जिससे कि आप सौभाग्यशाली रहें, धन धान से पूर्ण रहें। और इसीलिए धनतेरस, 13 तरह के धन, 13 तरह के लाभ, इसीलिए धनतेरस इसका नाम पड़ा। और कहा जाता है कि जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है, चाहे वो एक सोने की कील हो, चाहे चांदी की कील हो, चाहे घर गाड़ी बंगला कुछ भी हो। तो इसीलिए पूरे साल में ये इकलौता ऐसा दिन है जिस दिन गाड़ी की बिक्री, घरों की बिक्री और सोने चांदी की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल आचार्य जी, साथ में क्योंकि त्योहार हम धन संपत्ति से भी जोड़कर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यापार करते हैं लोग, जो बिजनेस जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी ये जानने में रुचि रहती है कि ऐसा क्या किया जाए कि उनका व्यापार जो है वो आगे और बढ़े। तो इसके लिए कोई उपाय? तो देखिए, इस दिन आपको 11 कौड़ियाँ घर में लानी है, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को ये चढ़ानी है। इसके बाद जो आपकी तिजोरी है या प्रतिष्ठान में जहाँ पे भी आपका पैसा रहता है, वहाँ पर अगले दिन इसको रख देना है। कहते हैं धन संबंधी कोई भी समस्या हो, उससे व्यापार संबंधी कोई भी समस्या हो, इससे निजात मिल जाती है। जी, आमतौर से ये एक धारणा भी होती है और कुछ लोग ये प्रोपोगेट भी करते हैं कि एक तरह से उपाय बताते हैं कि भैया धनवान लोग और धनवान कैसे बने और बिगड़े काम कैसे जुड़े। तो इसका भी कोई उपाय है, इसमें भी कोई विधि विधान है? जी देखिए, कहीं ना कहीं हाथी का प्रयोग करना चाहिए। चांदी का हाथी आज के दिन लाइए और उसको स्थापित करिए धनतेरस के दिन, और उसकी पूजा विधि विधान से फिर हर बृहस्पतिवार करना शुरू करिए। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथी को राहु से दर्शाया गया है, राहु की शांति के लिए माना गया है, और राहु इस कलयुग में कहीं ना कहीं या तो बहुत देते हैं या बहुत लेते हैं, अड़चने पैदा करते हैं। तो इसलिए राहु
की शांति के लिए चांदी का हाथी लाकर स्थापित करें। हर बृहस्पतिवार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ पूजा करना शुरू करें। इससे निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाएगा। आपने चांदी की हाथी की बात की, लेकिन अगर किसी का हाथ थोड़ा सा तंग है और वो चांदी का हाथी नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए क्या उपाय है, उसका विकल्प क्या है? तो भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। तो आप एक मिट्टी के का हाथी ले लीजिए और वो तो 10 रुपए में मिल जाएगा, कोई भी ले सकता है। उसे स्थापित करें अपने पूजा स्थल पर और फिर देखिए कैसे आपको लाभ मिलते हैं। जी, जैसे आपने भी कहा आचार्य जी कि अगर संपत्ति हम वाकई में चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे। ऐसे में भगवान धन्वंतरी से कैसे प्रार्थना की जाए कि ये आने वाला वर्ष हर किसी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो? तो देखिए, एक 5 पान के पत्ते ले आइए, उसमें 5-5 लौंग रखिए। इसे आपको अर्पित करना है भगवान धन्वंतरी को धनतेरस के दिन। जब धनतेरस की पूजा संपन्न हो जाए, अगले दिन, उस दिन नहीं उठाना है, अगले दिन इसे उठाइए, लाल कपड़े में बांधिए और ख़ास तौर से दक्षिण दिशा में घर की या फिर जहाँ पर भी आपका मास्टर बेडरूम हो वहाँ पर लटका दें या वहाँ पर रख दें। तो ये कहीं ना कहीं आरोग्यता देता है और निश्चित तौर पर आज ही के दिन आपको या फिर नरक चतुर्दशी के दिन चतुर्मुखी दीपक भी दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। उससे भी कहीं ना कहीं आरोग्यता मिलती है, रोग शत्रु का पलायन हो जाता है। जी, और मुझे लगता है कि साथ में ये सब करने के साथ साथ एक चीज़ जिसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मुंह में क्या डालते हैं और अपनी सेहत पर खुद भी थोड़ी मेहनत करें तो भगवान का आशीर्वाद और उनका साथ जरूर मिलेगा। तो साथ में अब हम धन संपत्ति की भी बात कर रहे हैं, तो दिया हुआ धन वापस कैसे आए, इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, दिया हुआ धन के लिए आपको क्या करना है, कपूर के 7 टुकड़े ले लीजिए, भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, गणेश, लक्ष्मी जी के आगे जलाइए और उसको पूरे घर में एक एक कोने में घुमाइए, सारे कमरों में घुमाइए। कहते हैं कपूर शुक्र को प्रेजेंट करता है, धन को अट्रैक्ट करता है। तो जो आपका धन फंसा हुआ है, कर्ज में है कहीं, वो वापस आएगा और धन संबंधी कर्ज संबंधी समस्या से निजात मिलेगी। गणेश रक्षा स्तोत्र का भी पाठ इस दिन किया जा सकता है। साथ ही एक चीज जो हम पूछना चाहते हैं कि नरक चतुर्थी के दिन क्या किया जाए? देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन चतुर्मुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, मुख्य द्वार में जलाना चाहिए। नरकासुर का वध हुआ था तो उस दिन निश्चित तौर पर पूरे बॉडी में आपको तेल लगाकर, उपटन लगाकर नहाना चाहिए। अब उसका साइंटिफिक और ज्योतिषी रीजन दोनों बता देते हैं। साइंटिफिक रीजन ये कहते हैं जो भी टॉक्सिन होते हैं बॉडी से वो निकल जाते हैं तेल लगने से और उस वजह से आपकी बॉडी में नमी रहती है। क्योंकि अब ये सर्दी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे हर चीज का साइंटिफिक रीजन है, बॉडी में खुश्की बढ़ती है तो इसलिए जरूरी है। अब इसको ज्योतिष के माध्यम से समझिए। तेल कहीं ना कहीं शनिदेव को अर्पित होता है। जब आप तेल को अपने बॉडी में लगाते हैं और उसका विसर्जन करते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं शनिदेव गरीबों के कारक हैं, गरीबी के कारक हैं, कर्ज के कारक हैं, समस्याओं के भी कारक माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे आप निवारण करने के लिए उसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं। बृहस्पति मतलब धन के कारक, कहीं ना कहीं आरोग्यता के कारक, कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ों के कारक। तो आप उनका आह्वान कर रहे होते हो, तेल के माध्यम से अपने अंदर की निगेटिविटी सब निकाल रहे होते हैं। आचार्य जी, एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि धनतेरस के दिन जो पूजा है उसको कैसे करना है और भगवान जो है वो कैसे विराजमान होंगे और कैसे पूजा की विधि सही तरीके से की जाए? तो सर्वप्रथम आपको पूजा की सामग्री, जैसे कि आप देख सकते हैं 2-4 तरह के फूल, पीले फूल की बहुत मान्यता है, धनतेरस के दिन जरूर होने चाहिए। माँ लक्ष्मी को वाइट कलर पसंद है तो सफ़ेद, और उसी के साथ साथ गणेश जी को मोदक पसंद है तो मोदक होने चाहिए। अब पूजा शुरू कैसे करें? अब सबसे पहले स्वास्तिक बनाइए मौली से। स्वास्तिक बनाने के बाद लाल चौकी या तो लेके आएँ या फिर लाल कपड़ा किसी भी चीज़ में बिछाकर गणेश जी, माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी की एक तस्वीर, और अगर आपके घर में कुबेर यंत्र हो तो उसकी स्थापना कर दीजिए। अगर नहीं है तो कुबेर भगवान की फोटो भी चल जाएगी। ये करने के बाद सर्वप्रथम अब आपको सबको कहीं ना कहीं गंगा जल से पोंछना है। सारी मूर्तियों के गंगा जल चारों तरफ छिड़क दें। उसे छिड़कने के बाद मौली और कुमकुम से भगवान को टीका लगाएं। भगवान को टीका लगाने के बाद आप एक घी का दीपक जला सकते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी के आगे। निश्चित तौर पर उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक तेल का भी जलाना है, चतुर्मुखी दीपक, जो कि मुख्य द्वार में दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। तो वो आखिरी में करेंगे, लेकिन वो दीपक भी आखिरी में जलेगा।
यहाँ पे दीपक जलाने के बाद अब आप भोग लगा सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं जी। ये सब रखी हुई हैं, कि मिष्ठान भी रखे हुए हैं, फल भी रखे हुए हैं, इनका भोग लगाइए। साथ ही में पान, लौंग, इलायची ये लक्ष्मी जी गणेश जी के आगे रख दीजिए। और अब इसका अगले दिन क्या करें, ये बड़ा प्रश्न होता है कि पंडित जी क्या करें। तो ये प्रसाद है, या तो आप किसी मंदिर में दान करें या खुद इसको अपने घर में, जैसे चावल अगर आपने कलश में भर के रखे हुए हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ उसे अपने जो चावल का आपका बॉक्स है 10 किलो 5 किलो का, उसमें रख दीजिए। कैसे देखिए धन धान्य बढ़ता है। जी, साथ ही अब धान्य की हमने बात की तो इस दिन क्योंकि नई चीज़ खरीदे तो वो शुभ मानी जाती है, शुभ लाभ मिलता है। तो अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या उपाय है और किस तरीके से सही विधि के साथ वो इस नई यात्रा पे निकले? देखिए गाड़ी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया आज के दिन, घर खरीदना बहुत शुभ माना गया है। तो आप गाड़ी बिल्कुल खरीदिए, बस आप अच्छा एक समय अपने ज्योतिषी से विचारवा लीजिए कब इस गाड़ी को लेके आना है। उसके साथ आज के दिन डायरेक्ट वो गाड़ी मंदिर में जानी चाहिए जहाँ पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हो, और वहाँ पर विधि विधान से पूजा। सबसे पहले पहला टायर पे नींबू, फिर एक हर टायर के नीचे एक नींबू रख के फिर आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी एक पूरी विधि है जिसे जरूर करना चाहिए। कहते हैं ऐसा कर लेने से आप सुरक्षित रहते हैं उस गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी सुरक्षित रहती है और धन के साथ साथ और गाड़ियों की कहीं ना कहीं घर में आगमन होता है। बिल्कुल। और साथ ही एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो झाड़ू रखा हुआ है इसका क्या महत्व है? माँ लक्ष्मी को झाड़ू अति प्रिय है, तो जैसे कि हाँ जी, साफ सफाई, तो इसीलिए झाड़ू आज के दिन खरीद के लाना बहुत शुभ होता है। लोग पर्टिकुलर आज के दिन जो लोग गरीब लोग हैं, आप क्योंकि बार बार इस बात का बड़ा ध्यान रख रही हैं कि 130 करोड़ जनमानस में हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता। मैं इसी बात पर आने भी वाली थी जो आप पूरे शो में आपने इसका बड़ा ध्यान रखा, इसीलिए मैं कहूँगा जो गरीब लोग हैं कुछ नहीं तो 60 80 100 रुपए की एक झाड़ू जरूर लेके आइए। देखिए कहते हैं झाड़ू से बरकत होती है और घर में कहते हैं फिर पैसे की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी स्थिर होकर धन संचय करवाती है। जी अच्छा, जब पूजा की हम बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि कुबेर होने चाहिए और विष्णु जी भी, उनको भी हमें विराजमान करना चाहिए। तो इनको रखने का कोई सही तरीका है कि किस दिशा में और कैसे? उत्तर पूर्व दिशा में उनका जो भगवान के सब भगवान का जो फेस है वो उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। आप पश्चिम दिशा की तरफ करके पूजा कर सकते हैं। दक्षिण दिशा को अवॉइड करिए जब आपका मुँह हो। कुछ लोग उत्तर करके फिर खुद दक्षिण कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। गणेश जी लक्ष्मी जी जैसे विराजमान है आप देख सकते हैं, दाएं तरफ माँ लक्ष्मी रहेंगी, गणेश जी रहेंगे और उसी के बगल में ही चौकी में आप धन्वंतरी भगवान, कुबेर जी और नारायण की फोटो भी रख सकते हैं। हमने बात की कि लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यापारी हैं वो क्या करें ताकि उनके व्यापार में वृद्धि हो। कोई सेहत को लेकर अगर परेशान है और चाहता है कि आने वाला वर्ष जो है उनके लिए सेहत की दृष्टिकोण से अच्छा जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? तो आज के दिन मैं कहूँगा हल्दी की एक गांठ ले आइए, रॉ हल्दी, उसको भगवान विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करिए और उसके बाद उसे अपने सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे रख लीजिए और पूरे साल उसे रखे रहने दीजिए। नेक्स्ट ईयर उसे वापस बदल दें। और इस पूजा के दौरान जब ये पूरी पूजा कर रहे हो, शंख जरूर बजाइए। कहते हैं शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो उनको शंख बजाने से कहीं ना कहीं उनका आवाहन कर रहे होते हैं। तो माँ लक्ष्मी को आवाहन करने के लिए शंख बजाना बहुत जरूरी है। जी तो एक कोई आप टिप देना चाहेंगे कि धनतेरस पर हर किसी का शुभ लाभ हो, उसके लिए एक कोई टिप जो हर किसी के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, हर स्ट्राटा के लोगों के लिए सही बैठे? देखिए हमारे यहाँ लक्ष्मी स्वरूपा माँ, बहन या पत्नी को माना गया है, तो निश्चित तौर पर इनका सम्मान होना चाहिए। आपकी जो भी क्षमता है उस हिसाब से इन्हें कुछ आज के दिन जरूर देना चाहिए भेंट स्वरूप। उसी के साथ साथ जो आपने प्रश्न किया उसको ज्योतिष के माध्यम से 3 मंत्र बता देते हैं। ओम महालक्ष्मीपतये नमः, इसका 12 बार जाप होना चाहिए। उसके बाद ओम गण गणपतये नमः, उसके बाद ओम वित्तेश्वराय नमः या ओम कुबेराय नमः। इन तीनों मंत्र का 12 बार पाठ करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का मंत्र, फिर माँ लक्ष्मी का, फिर कुबेर भगवान का। इन तीनों का 12 बार पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचार हमारे साथ आपने शेयर किए। जाने से पहले पूरी टीम की ओर से यही कहना चाहेंगे कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़। नमस्कार।